हेलो दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा नाम नितेश कुमार है। यहाँ पर ये डिस्क्लेमर है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। आज जो हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, जिसका नाम है धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड। ये एक पेनी स्टॉक्स है, या आप कहेंगे माइक्रो कैप स्टॉक्स है, छोटा स्टॉक्स है। प्राइस रेंज भी 130 है, और अगर मार्केट कैप भी देखेंगे ना तो ये 1000 करोड़ से नीचे की कंपनी है, 864 को, इसलिए इसे हम माइक्रो कैप कह रहे हैं। तो इस कंपनी से रिलेटेड हम आज बातें करने वाले हैं। इसके फंडामेंटल टेक्निकल सब चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, एक एक करके जानेंगे सब चीज़। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करना। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चाहिए सीखनी है, समझनी है। बाकी जैसे आपने हमें यहाँ पर प्यार दिया है, सेम रिक्वेस्ट करूंगा। हमारा दूसरा चैनल हमने अभी ओपन किया है, फ्लेक्सी कैप रिसर्च। इस पे भी जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम यहाँ पर रेगुलरली दूसरी वीडियोस यहाँ पर भी पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम अच्छे से यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशल मीडियाज़ है, जहाँ पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको जैसे पता है, मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो हमारी वेबसाइट है flexicapresearch.com। यहाँ पर जाइए, हमारे काम करने के तरीके को यहाँ पर समझिए, कैसे स्टेज 1 2 3 4 होती है, जिसे हम यहाँ पर कोर्स के थ्रू तो सिखाते ही है बहुत अच्छे तरीके से। कब एंट्री होती है, कब एग्जिट होता है, क्या रिस्क होता है, क्या रिवॉर्ड होता है, कैसे सब चीज़ यहाँ पर आपको मापनी चाहिए, वो हम बताते हैं। इसके अलावा जो हम काम करते हैं ना, वो भी इसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान हमारे है, जो कि 1100 रुपये शुरुआत है 1 महीने के लिए, और अनलिमिटेड स्टॉक्स 1 साल के लिए स्विंग ट्रेड 31,000 रुपये में हम यहाँ पर देखते हुए नजर आते हैं। देखिए, जो बड़े लोग हैं जिनका पैसा बहुत सारा है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। बट स्विंग ट्रेड एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जहाँ पर हम छोटे छोटे अमाउंट्स को, है ना, अपनी सब चीज़ मार्केट पे डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है ना। अभी 2 साल से मार्केट नहीं चल रही थी, बट अपॉर्चुनिटी है अब, तो वहाँ पर से छोटे छोटे पैसे को भी बड़ा किया जा सकता है। बहुत लोगों ने किया भी है, बहुत लोगों के गए भी है। वो सब चीज़ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होता है। बट स्विंग ट्रेड यहाँ पर सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आप चाहे तो हमें एनरोल कर सकते हैं पूरे साल के लिए। वेल्थ होराइजन प्लान्स हमारे हैं, ठीक है, डुअल स्ट्रेटजी प्लान्स हमारे हैं, तो जाके यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं धामपुर बायो ऑर्गेनिक की। तो जैसे कि नाम में ही है बायो ऑर्गेनिक, है ना, धामपुर, और धामपुर का नाम भी आपने सुना होगा, धामपुर शुगर भी आती है ना। तो धामपुर बायो ऑर्गेनिक की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग है शुगर, केमिकल, एथेनॉल। तो शुगर है तो ऑब्वियस सी बात है, एथेनॉल तो होगा ही होगा, और केमिकल्स भी होता हुआ नजर आता है। पावर जनरेशन से रिलेटेड भी ये कंपनी नजर आती है। थोड़ा सा आप यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो आप जाके देख लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, शुगर, ये सब चीज़ों पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो जाके देख लीजिए, पूरा आइडिया आपको लगता हुआ नजर आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। स्टॉक ये देखिए, 864 का करोड़ का मार्केट कैप है। माइक्रो कैप, माइक्रो कैप मतलब स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से भी छोटा। तो जब हम यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करते हैं ना, तो याद रखिए दो चीज़। सबसे पहले हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, इसलिए हम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, हमारे चैनल का नाम भी है। दूसरा, जब मैं स्मॉल कैप की बात करता हूँ तो रिस्क को मैं हमेशा सबसे पहले देता हूँ, क्योंकि याद रखिए, जब तक कैश है तब तक आप किंग है ना। और कैश को बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, और इसको हमें रिस्क के मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर हमेशा कैप करके रखना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि कभी भी कुछ अनसर्टेनिटी हो तो एटलीस्ट आप छोटे से लॉस में निकल सके। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने कोर्स में यहाँ पर सिखाते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। बड़ा ऑफर हमने यहाँ पर दे रखा है, 25,000 रुपये वाला कोर्स 11,000 रुपये में दे रखा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और चीज़ें समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा कि रिस्क, दूसरा रिस्क क्या है कि जब भागता है तो बड़ा अच्छा नजर आता है, 70 रुपये वाला स्टॉक 100 रुपये हो गया कुछ ही दिनों में। बट याद रखिए, जब गिरता है ना, वही 200 रुपये वाला स्टॉक्स कब 60 रुपये पे आ जाता है। नो वन कैन प्रेडिक्ट। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, हमेशा रिस्क को मैनेज करना है। सही टाइम पे एंट्री बननी चाहिए, सही टाइम पे एग्जिट होना चाहिए। ये चीज़ें आपको सीखनी होगी, और वो चीज़ें हम स्टेज वजह हम पढ़ाते हैं ना, स्टेज 1 2 3 या काम करते हैं, उस चीज़ में हम यहाँ पर बहुत ध्यान से यहाँ पर चीज़ों को रखते हैं। 33 का इसका पी है, इंडस्ट्री का पी 16 का है, 12 का ईवी बेटा है, तो कहीं ना कहीं महंगा नजर आता है। बट याद रखिए,
कि अच्छी चीज़ें महंगी होती है, पहली बात। दूसरी चीज़ पीई पे डिपेंड, पीई पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। पीई कहीं ना कहीं मिथ का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि पीई ज़्यादा है शेयर गिर जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, और पीई कम है शेयर भाग जाएगा ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ ना, पीई क्या है, पी और ई, प्राइस और ईपीएस। तो ईपीएस क्वार्टरली बेसिस पे चल जाता है, प्राइस यहाँ पर ईयरली, प्राइस यहाँ पर डेली बेसिस पे होता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो देखिएगा, आरओसी आरओई की बात करें तो आरओसी आरओई नहीं है सही। तो बड़े लोग की अगर बात करूं जो इन चीज़ों को देखता है, वो ऐसे शेयरों में पैसा डालते नहीं है। ठीक है, डेट की बात करें, डेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर नजर आता है। इंट्रेंसिक वैल्यू 139 की है, उसी के आसपास शेयर चल रहा है। बुक वैल्यू 155 की है, तो उसके नीचे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे शेयर चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव यहाँ पर नजर आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेल्स, कंपनी की सेल्स पहले तो अच्छी आ रही थी, फिर उसके बाद कम होती हुई नजर आई, बट अभी को देखेंगे तो सेल्स अच्छी खासी आ रही है, क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। ठीक है ना, मार्जिन जो घाटे में आ रहे थे, अभी यह मार्जिन 1.7%, 17% इस तरीके से है। अभी भी आप देखेंगे एक्सपेंसेस कंपनी के ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग में। इस वजह से इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पर कम आ रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम यहाँ पर, और यहाँ पर टैक्स पे नेगेटिव में हुआ है, इसलिए यहाँ पर कंपनी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक तरीके से ना कमोडिटीज है। तो कमोडिटी के कभी कभी ना जब अच्छी रिजल्ट आते हैं तो उस टाइम हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए, या फिर कमोडिटीज को मोस्टली तब फोकस करना चाहिए जब चीज़ें गिरती है। और शुगर अभी देखेंगे ना, शुगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उन स्टॉक्स में थोड़ा सा जान आती हुई नजर आ रही है, इसलिए मैंने इस शेयर को यहाँ पर लिया है। बाकी कम यहाँ पर ये अच्छा खासा जाननी हुई कंपनी है। बात करें सेल्स की, तो सेल्स एक फ्लैट बेसिस पे ही कहूँगा मैं, फ्लैट है। और कभी 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, है ना, वहाँ से धीरे धीरे पहले बीच में घटा, और घट के अब दोबारा उस रेंज में आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसे शेयरों से रिलेटेड। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स है 960 करोड़ के, बट बोरिंग बढ़ रही है। बट इस साल बोरिंग थोड़ी कम हुई है, ये एक अच्छी बात है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 36 करोड़ का कैश है, पॉजिटिव कैश फ्लोज है। ठीक है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% की है। एफआईडीआई है नहीं, पब्लिक के पास 47% है, बस उनमें से भी एक बड़ा नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और काफ़ी बड़े लोगों के पास अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रस्ट और इनके जो प्रोमोटर ग्रुप है ना, वो यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं इस प्राइस रेंज में अगस्त में। तो इसलिए भी आप इन शेयरों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। जून में भी अच्छी खासी भी यहाँ पर बाइंग हुई है, तो लगातार बहुत अच्छी खासी 25 से लेकर 26 में बाइंग होती नजर आ रही है। तो ये भी एक यहाँ पर फोकस करने का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो शेयर ऑलरेडी ऊपर से लगभग 215 के आसपास का इसका हाई था, वहां से ये यहाँ पर 58 पर आया, और इस रेंज में यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चार्ट की बात कर लेते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। और कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। flexicapresearch.com या हमारे नंबर 8860540501, इस पे आप हमेशा आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो शेयर में अच्छी खासी गिरावट हुई। ठीक है ना, जैसे कि आप हमारे यहाँ पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा शेयर में अच्छी खासी गिरावट हुई। फिर एक कंसोलिडेशन होता है, इसे हम स्टेज 1 कहते हैं। वो कंसोलिडेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं होता हुआ नजर आ रहा है। फिर इसके बाद स्टेज 2 आती हुई दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर इसे स्टेज 2 कहते हैं। तो देखिए, स्टेज 2 के लिए बहुत सारी चीज़ें को यहाँ पर देखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो आ गई है, ये कंफर्म कहना सही नहीं होगा कि यहाँ पर कंफर्म हो गया है। बट यहाँ देखिए, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट कर रहा है, और यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में ना प्रमोटर्स और प्रमोटर्स ग्रुप्स ने यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग करी है। तो देखिए, जाने को ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है, अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। बट अभी क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि इसकी अर्निंग भी थोड़ी सी वीक है। हम थोड़ा सा इसकी अर्निंग का वेट करेंगे। 1-2 क्वार्टर अगर कंपनी अच्छा खासा अर्निंग दिखाती है ना, और अच्छा खासा काम करना शुरू कर देती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि ये अभी क्या है, ये स्टेज 1 में चल रही है। स्टेज 1 से जैसे ही क्रॉस करेगी ना, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है, जो कि इस शेयर को और ऊपर की तरफ लीड करके जा सकती है। बट याद रखिए, हमेशा कंडीशन अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। ठीक है ना, आज शेयर ऊपर जा रहा है, कल नीचे भी जा सकता है, और कल जो नीचे है वो ऊपर भी जा सकता है। तो कोई भी कभी भी इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट हम बात करें रियलिटी की, तो हमें रियलिटी के बेसिस पे चलना पड़ेगा। हमें इसके फंडामेंटल को थोड़ा सा बेहतर और होने देना पड़ेगा। जैसे इसके फंडामेंटल और अच्छे होंगे,
कंपनी जो अब घाटा शो कर रही थी वहाँ से पॉजिटिविटी और अच्छा पॉजिटिविटी आएगी तो कहीं ना कहीं इस शेयर में फिर उसी तरीके से भी मूवमेंट आता हुआ नजर आता है, क्योंकि 80 to 90% चांसेस तभी शेयर के बढ़ने के होते हैं जब रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ता है। तो इस चीज़ को हमेशा आप समझिए, है ना, कोशिश करिए अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करने की। बाकी मैं हमेशा कहूँगा कि इससे भी अच्छे अच्छे शेयर मार्केट में लिस्ट है, तो इसकी जगह दूसरे शेयर अपने हिसाब से आप ढूंढिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, या आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप के थ्रू। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।